हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज मैं आपके साथ उन 3 बातों को शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अक्सर हम सपने देखते हैं कि हमें बड़ा बनना है तो हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए मैं बड़ी चीजें सोचूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी चीजें नहीं सोचनी है, हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले अपनी आदतें सुधारनी पड़ती हैं। हमें अपनी छोटी छोटी जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको देखना होता है। तो आज मैं आपके सामने इन 3 बातों को शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं। सबसे पहले है गुस्सा। जैसे हर इंसान को गुस्सा आता है, गुस्से में वो बहुत कुछ बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन वो सामने वाले के बारे में नहीं सोचता कि उसको कितना फील होगा कि तुम्हें गुस्सा आया है और तुमने उसको डांट दिया, गुस्से में बोल दिया, गुस्से में मार दिया। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कभी कि उस सामने वाले पे क्या गुजरेगी, उसको कैसा लगेगा जो आप गुस्से में बोलेंगे, उसको गुस्से में मारेंगे उसको, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। सबसे पहले तो हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर हमें गुस्सा आया है तो उस पे अपना कंट्रोल कैसे करेंगे। गुस्से में हम किसी से बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप पे इतना कंट्रोल करना चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को हर्ट ना करें, किसी को परेशान ना करें। अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करें। अगर हम गुस्सा शांत नहीं कर सकते, किसी को हर्ट ना करें, किसी के पास जाएं ही ना कि हमारा गुस्सा उनके ऊपर निकले, हम उन पे हाथ उठाएं। हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोल दें और सामने वाले की गलती नहीं है, तो हमारे जो कहे हुए शब्द हैं, जो हमने हाथ उठाया है, क्या वो वापस आ सकता है? क्या वापस ले सकते हो? क्या कर सकते हो? सॉरी फील कर सकते हो? क्या सॉरी फील करने से इंसान जो हर्ट हुआ है वो ठीक हो जाएगा? आप खुद सोचो। अगर वही सेम चीज आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए सबसे पहले गुस्सा आए अगर तो चुप रहिए, बोलिए मत, अपना गुस्सा कंट्रोल करो, या अपना एक रूम में आराम से इतना टाइम लीजिए कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। ऐसी कोई नौबत ना आए जिससे सामने वाले को आपकी वजह से तकलीफ हो। तो आपको अपना गुस्सा हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। किसी को हर्ट करके, किसी का दिल दुखा के आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो उस किसी का दिल दुखाओगे, वो आपको बददुआएं देगा, वो परेशान होके आपके सामने तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो अपने दिल से तो आपको बददुआएं देगा ही। अपनी आदतों को सबसे पहले सुधारना चाहिए जिससे आपके अंदर बदलाव आए। मैं ये नहीं कहती कि अपना गुस्सा दबाओ, बात करो, लेकिन आराम से, गुस्से में नहीं, क्योंकि उस इंसान के कारण थोड़ी ना आपको तकलीफ आई है जिसके ऊपर आप गुस्सा उतार रहे हो। जिसके साथ झगड़ा हुआ है वो उसका लेवल आपसे बड़ा है, उसके सामने अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते। लेकिन आप अपने परिवार में आके, घर पे आके, जो आपसे नीचे हैं, आपकी वाइफ हुई, जैसे आप अपनी वाइफ पे गुस्सा उतारोगे, बच्चों पे उतारोगे, लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। आपका कहीं किसी और से झगड़ा हुआ है, गुस्सा आप वहाँ उतार रहे हैं जहाँ आपको नहीं उतारना चाहिए। आपकी जिंदगी में इससे भी बहुत बदलाव आएगा। आपको ऊंचाई पे जाना है तो ये चीजों में आपका ये गुस्सा कंट्रोल होना भी बहुत हेल्प करेगा। और उसी के साथ आप देखना कि आपकी लाइफ के कितने झगड़े कम हो जाते हैं, कितनी आपकी दिक्कतें सॉल्व हो जाती है और कितनी आसानी से आप सब काम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी हो, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, किसी से कोई वादा मत करो, क्योंकि हम खुशी खुशी में बहुत से डिसीजन ले लेते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आप किसी को भी, मतलब आप बहुत खुश होंगे तो किसी से भी वादा मत करना कभी, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा टाइम आए जिस टाइम आप दुखी हो, परेशान हो और उनका वो वादा आप पूरा ना कर सको। आप ये सोचोगे कि उस टाइम तो मैं खुश था, मेरा मूड अच्छा था, इसलिए मैंने तुमसे ये वादा किया था, लेकिन ये गलत चीज है। अगर आप खुशी में किसी से कोई वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, लेकिन उनकी उम्मीदें तो आपके साथ जुड़ी है ना, उन्होंने तो आपसे एक उम्मीद कर ली है कि आपने ये वादा मुझसे किया है तो ये काम हो जाएगा। उनकी उम्मीदें तो आपके साथ जुड़ी हुई है ना, तो आप ये सोच सकते हैं कि उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी अगर आप उनका वो वादा पूरा ना कर पाए। किसी से भी खुशी में कोई वादा मत करिए। यही काम कोई आपके साथ करे तो आप सोचना कि आपको कैसा फील होगा, क्योंकि हो सकता है वो वादा आपके लिए ज्यादा मायने ना रखता हो, लेकिन उस इंसान के लिए वो वादा बहुत मायने रखेगा। इसलिए किसी से भी खुशी में कोई वादा मत कीजिए। अगर हम किसी के साथ ऐसा करते हैं ना तो इसके लिए भगवान भी माफ नहीं करता। तो हर इंसान के बारे में सोच के, सब कुछ सोचते हुए, सबकी फीलिंग्स को समझते हुए किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी से वादा करते हैं उसको पूरा कीजिए। और मेरी तीसरी बात ये है कि जब आप ज्यादा दुखी हो, जब आप ज्यादा परेशान हो, तो कोई दुख में कोई फैसला ना ले। मानो किसी से आपका झगड़ा हो गया और
और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपको ये लग रहा हो कि मैं उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। आपके परिवार में ही किसी से, आपके भाई से झगड़ा हो जाए, आपकी वाइफ से झगड़ा हो जाए, किसी से भी झगड़ा हो जाए, तो आप ये सोचो कि मैं फैसला ले लेता हूँ, आगे चल के जिंदगी में उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। उस झगड़े के बीच आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि हो सकता है मैं गलत हूँ। आपको उस टाइम ये लग रहा है कि मैं दुखी हूँ तो मुझे डिसीजन जल्दी से लेना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं रह सकता इस इंसान के साथ, मैं अपनी लाइफ में इस इंसान को रखना ही नहीं चाहूंगा। सोचना चाहिए सबसे पहले तो उसके लिए, लेकिन इंसान गुस्से में नहीं सोच सकता ये सब चीजें। अगर आप उस इंसान से रिश्ता तोड़ भी दें और कुछ टाइम बाद आपको उस चीज का एहसास हो, तो शायद इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि मैं रिश्ता ही तोड़ दूं, मैंने ये गलत किया है, मुझे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। तब तक तो बहुत कुछ हो चुका है, वो इंसान भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, आपकी वजह से उसके दिल को ठेस भी पहुंच चुकी है, आपकी वजह से परेशान भी हो चुका है और बहुत आगे चला गया है। लेकिन आप उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो आपसे रिश्ता निभाएगा? नहीं निभाएगा। तो इसलिए आप जब दुखी हो, उसमें कोई भी आपको फैसला अगर लेना पड़े तो कभी भी दुख में फैसला ना ले, परेशानी में फैसला ना ले। आप इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लो, अपने अंदर बदलाव लेके आइए अपने जीवन में, इसी से आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिंदगी में, यही हमें ऊंचाई तक पहुंचा पाती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए आप। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।